हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर है साधारण ब्याज। ठीक है, तो बड़ा बेहतरीन चैप्टर है साधारण ब्याज। बिल्कुल बेसिक साधारण ब्याज की तरह ही साधारण ही तरीके से चलेंगे। तो साधारण ब्याज में हम बिल्कुल उसके बेसिक पॉइंट सीखेंगे कि शब्द के अर्थ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले एक शब्द आएगा मूलधन। मूलधन को डिनोट करते हैं P, प्रिंसिपल। फिर दर, दर को R से, समय, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन अक्षर और एक चौथे नंबर का आएगा मिश्रधन, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। मात्र 4 अक्षर। ठीक है, इन 4 अक्षर से हम पूरा चैप्टर करेंगे। बस इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले मूलधन के बारे में पता करते हैं। मूलधन होता क्या है? मूलधन वह राशि है जो किसी को उधार दी या किसी से उधार ली जाती है। जैसे राम ने 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए तो वो मूलधन हो गया। 10,000 रुपये किसी को दिए, वो मूलधन हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होता है? वह राशि जो किसी को उधार दी अथवा ली जाती है। ओके। और दर, दर क्या होती है? प्रति वर्ष। देखिए, हमेशा ये प्रतिशतता में दी होगी। प्रतिशतता मतलब जैसे 1/100, अर्थात 100 रुपए पर कितने का ब्याज? 1 रुपये का ब्याज माना जाता है। और ये हमेशा वार्षिक पता करनी है, हमको वार्षिक ही देगा। ठीक है, यानी कि किस हिसाब से पैसा ले रहे हैं। जैसे गांव में साहूकार लोग कहते थे 2.5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, आज भी चलता है। तो वे उसका मतलब क्या आता है? 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़े का मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो वो वार्षिक है, लेकिन साहूकार या फिर गांव में मंथली हिसाब से भी दिया जाता है, वो उनका अलग तरीका है। लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? वार्षिक पढ़ेंगे। अब बात टी समय वर्षों में होता है। ये हमेशा किस में रखना है? वर्षों में रखना है। और अगर महीने में दिया हो ना हो, महीने में दिया हो तो वर्षों में पता करने के लिए 12 से भाग कर देंगे। यदि महीने में दिया है तो 12 से भाग करके किस में निकल जाएगा? समय निकल जाएगा वो वर्षों में। ठीक है। और मिश्रधन, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। मिश्र, मिश्र मतलब मिक्स कर दो। किसको? धन को। कौन कौन से धन को? आपने कोई पैसा दिया, ब्याज लगा के वापस आया, तो दोनों मिलके यानी कि मूलधन भी और उस पे जो ब्याज लगा है वो भी, ब्याज और मूलधन को मिलकर क्या बन गया? मिश्रधन। अर्थात नाम से आ रहा है मिश्र मतलब मिक्स हो रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में जो ब्याज भी ऐड हो जाता है उसे कहते हैं मिश्रधन। अब मूलधन तो आपको पता है, ब्याज कैसे निकलता है? साधारण ब्याज, इसको ऐसा ही लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। देखिए, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बेसिक चीजें से पढ़ना है। सवाल कोई भी नहीं छूटेगा, इस बात की आप जो है बेफिक्र है इस बात से। ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मूला ये हो गया, बस इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला में नहीं यूज करना है। सारे सवाल, पूरा चैप्टर बस इनसे ये खत्म हो गया है। ठीक है, बस आपको ये याद रखनी है क्या मूलधन, क्या ब्याज, कैसे मिश्रधन, ये सब इसी फॉर्मूले को आप बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। चलिए अब सवाल को हम अग्रसर करते हैं, करिए। तो पहला सवाल हम करते हैं। ठीक है। ए ने बी को 2500 रुपये, ए ने, ध्यान से पढ़ना है, ए ने बी को दिए 2500 रुपये। तो जो रुपए दिए वो क्या हो गया? मूलधन। ओके। उसी समय सी को कुछ राशि दी, उसी समय सी को ए ने ही कुछ राशि दी। पता नहीं कितनी राशि दी है, कुछ राशि दी 7% की दर पर। यानी कि दोनों को कितने परसेंट की दर है? तो जो प्रतिशतता में वो आर होता है 7%, आर बराबर 7%। इसने कहा यदि 4 साल के बाद, समय कितना? 4 साल। समय कितना दोनों के लिए? 4 साल। यदि 4 साल के बाद ए को बी और सी से मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब इसने और इसने दोनों ने ब्याज कितने रुपए का दिया? मिलके कितने का दिया? 1120 का। अर्थात इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज बराबर कितना? 1120। देखिए, मैं एक एक चीजें लिख रहा हूं, तो अभी करेंगे लेकिन डायरेक्ट भी कर देंगे, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है आप कितनी फास्ट करते हैं, लेकिन अभी समझना है।
ओके, तो इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज बराबर 1120। ब्याज बराबर एक ही फॉर्मूला याद रखना है, PRT/100। अब यहां आपकी स्पीड मैटर करती है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट को सोल्व करना है। देखो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो वो जो नीचे 100 होगा उस 100 से 100 कट जाएगा, तो 25 गुना 7 गुना 4 हो जाएगा, अर्थात 2500 का 100, तो 700 तो इसकी तरफ से ब्याज आ गया। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय 7 चौक 28 और बटे 100 बराबर 1120। अब ये है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x गुना 28 बटे 100 बराबर घट जाएगा, ये हो जाएगा 420। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काट दिया 15, अर्थात कितने रुपए आ गया, 1500 रुपये। तो सी को उसने कितने रुपए देते, 1500 रुपये दिए थे। तो बहुत ही देखो, ये चीजें ये आप शुरुआत में लिखिए, जो बिल्कुल बिगनर बच्चे हैं जो अभी अभी सीख रहे हैं, वे सब चीज लिखिए, पहले सवाल आना चाहिए। स्पीड तो हम आराम से निकाल लेंगे कि स्पीड कितनी जल्दी होती है, लेकिन पहले हम पे सवाल एक्चुअल में पढ़ के आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे आप सोच रहे हैं कि स्पीड से कैसे करते हैं, तो वे मेरे भाई उन्हें इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ये चीज नहीं लिखते, डायरेक्ट ये पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% की दर से, मतलब मोहन ने क्या करा है, मोहन ने दो जगह पैसे दिए, दोनों बराबर बराबर पैसे दिए। ठीक है, एक तो 9% की दर पे और एक दी 10% की दर पे। मोहन ने दो जगह पैसे दिए हैं मेरे भाई, सेम पैसे हैं, इसने लिख रखा है 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष। अब कुछ नहीं लिखना, आर को आपको पता है, ये आर है, ये टी है, ये पी है, तो बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज मिले। दोनों का ब्याज कितने रुपए मिला मेरे दोस्त, 760। तो दोनों बराबर राशि है, उसने पहले ही कह रखा है बिल्कुल तो इसे भी मूलधन पी मान लो, इसे भी पी मान लो। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 9 दूनी 18, तो पी गुना 18 बटे 100 प्लस पी गुना 10 दूनी 20 बटे 100 बराबर 760। आधार बराबर है तो 18 और 20 कितने हो गए, 38 गुना पी बराबर, ये 100 भाग में उधर चला जाएगा, 760 गुना 100, 38 दूनी 76, अर्थात कितना आ गया, 2000 रुपये। ये होते हैं बिल्कुल बेसिक जो हम पे आने जरूर चाहिए। इसके अलावा इसके ये ही चीज है जो आपको बहुत अच्छा तरीके से आपके समझ में आएगी, वरना अब शॉर्ट को देखते हैं, इन्हीं से बनते हैं मेरे भाई, जो अब मेथड बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे मेथड, देखिए, दोनों बराबर की राशि है तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी 100 मान लेते हैं और इसको भी 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा इसने, दोनों का ब्याज, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो 9 दूनी 18 रुपए का ये ब्याज आ गया, 20 रुपए का ये ब्याज आ गया, 38 रुपए का ब्याज आ गया हमारे अनुसार। 38 बराबर किसके हैं, 760 के, एक बराबर 38 दूनी 76, एक बराबर 20 आ गया। इसने कहा प्रत्येक ऋण की, तो हर बार कितने रुपए दे रखे हैं, 100, तो 100 बराबर कितना आ गया, 2000 रुपए आ गया। अगर वो कुल पैसा कहता 2000 ये 2000 ये 4000 हो जाता। समझ में आ रही है बात, कहने का मतलब क्या है, आप इसे पी मान के भी कर सकते हैं, बेसिक से 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 100 मान लो, ये भी 100 मान लो। हमारे अनुसार ब्याज आया 38 का, उसके अनुसार 76 का, एक बराबर 20। टोटल पूछता तो 200 का मान रखते, 200 गुना 20 4000, एक का पूछा है तो आपने 100 से गुना कर दिया। ठीक है, इस पर आधारित अगला सवाल। अब अगला सवाल देखिए, दो बराबर राशि 7% और 5% पे दी गई, यानी कि 7% और 5% पे दी गई। ओके, बराबर राशि है, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 साल में, कितने वर्ष में, 4 साल में 960 रुपए का ब्याज जुड़ता है। इन दोनों का ब्याज कितना है, इन दोनों का ब्याज है, इसका ब्याज बराबर 960। अब दोनों बराबर राशि का ही है मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं, 7 RT भाई 100 रुपये मान लो ना दोनों को, ये भी मूलधन क्योंकि उसने बराबर धनराशि कही। ठीक है, तो इसी वजह से मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 5 चौक 20, टोटल मिला के 48, 48 बराबर 960, 48 दूनी 96, एक बराबर 20,
इसने कहा उधार दी गई कुल धनराशि तो 200 रुपये हो गई ना, तो कुल धनराशि 200 के गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000। तो ऐसा जरूरी, ये सब फॉर्मूले इसी से आ रहे हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बिना इसके कुछ नहीं आता, बस वो तो हमारे तरीके बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है कि हमें इसको कैसे करना है, वरना रहेगा यही। ठीक है, तो इसको पी करके भी निकाल सकते हैं, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई धनराशि ना दिया हो तो हम 100 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, करिए अगला सवाल। आज पहली क्लास है तो बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल आसान से कराएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये ही आए हुए हैं। ठीक है, कोई हार्ड वगैरह ज़्यादा आते नहीं, जब आएंगे वो भी हम लेवल कराएंगे। सवाल करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% की दर पर ऋण लिया। 12% की दर पर ऋण लिया तो 12% हो गया आर का मान। 3 साल के बाद, समय का मान 3 साल के बाद, ओके, 5400 रुपये उस समावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में, अर्थात 5400 रुपये केवल ब्याज दिया है। तो ब्याज कितने का दिया है? केवल 5400 रुपये का ब्याज दिया है। तो उसने कहा है मूलधन क्या था, तो साधारण ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला, भाई साधारण ब्याज दे रखा है क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर 5400। ठीक है, आप 3 से काट देंगे, 18 तिये 54, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और P बराबर आ गया 15000। ठीक है, सोल्व कर, 2 से काट देंगे ना इसको, 150 बार इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 15000। तो एक तो ये बात होती है कि आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा PRT/100। अब आप देखो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये P वगैरह ना करके करे, कैसे करे, तो बड़े खुश हो जाते हैं। किस तरीके से कि भाई जी R और T दिया है। अरे बात तो वही है मेरे दोस्त। तो क्या कर सकते हैं, RT होता है ब्याज, RT क्या होता है ब्याज। तो RT की 12 तिया 36% बराबर 5400, 1% बराबर 5400 बटे 36। ठीक है, 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 150 और 100% मूलधन होता है तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15000। कुछ बच्चे सोच के इसे सोच के करते हैं कि ये कर दे, अरे भाई हम तो मैथमेटिशियन बन गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये करेंगे तो कुछ छोटे तबके के कहलाएंगे या हम कम पढ़े लिखे कहलाएंगे। मेरे दोस्त इसमें भी इतना टाइम लगेगा, इसमें भी कैलकुलेशन तो दोनों में है। ठीक है, लेकिन हम पे आना जरूरी है, बेसिक रटना नहीं है। रट रहे हो तभी तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। आपको समझिए, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब ये चीज इन चीजों पे आइए, फिर तो आप कर ही दोगे ना। तो सीधी सी बात है, RT से अभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि R गुना T ब्याज होता है तो 12 तिये 36, 36 बराबर 5400, 1 बराबर ये और 100 बराबर ये, या फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 साल के लिए 4% की दर से उधार लेता है। उधार कितने रुपए ले रहा है? 5000 रुपये उधार ले रहा है। कितने परसेंट की दर पे? 4% की दर पे। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। बैंक से पैसे लेके आया 5000 रुपये, तो बैंक को कितना ब्याज देगा? वो बैंक को ब्याज देगा, मैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 5000 ऐसे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये हो जाएगा 200, 8 पंजे 40, 400 रुपये आ गया। तो ब्याज आ गया कितना? 400 रुपये। अब आप बात करते हैं, इसने कहा कि वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को, इसी पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को कितना 6 सही 1/4% मतलब 25/4% की दर से 2 वर्ष के लिए दे देता है। तो उसने कहा इस सौदे में लाभ, तो भाई क्या करा, पैसे लेके आया, तुरंत की तुरंत किसी और को ब्याज पे दे दिए, तो वहां से कितने का ब्याज प्राप्त होगा? मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काट देंगे 2, 25 25 625, 625 रुपये ब्याज के प्राप्त होंगे। वो बैंक को 400 देगा तो कितने का लाभ हो गया? 225 रुपये का लाभ हो गया। देखिए, ये था बिल्कुल बेसिक। हम बेसिक भी करेंगे, साथ साथ में जितने शॉर्ट बन सकता है वो भी करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्याज लिया तो ब्याज देगा 400 रुपये और दूसरे बंदे को उसने दर पे ज़्यादा पे दे दिए तो वहाँ से 625 प्राप्त हुए। कितने का लाभ? 225। अब इसी को आप क्या देखिए, आप एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मूलधन सेम है, समय सेम है, आप एक ही फॉर्मूला रखेंगे, ब्याज बराबर PRT/100। अब देखिए, आपको क्या बढ़ के दे रहा, आप दर बढ़ा के दे रहे हो।
और कितनी दर बढ़ा के दे रहे हो आप, ये देख रहे हो। तो आपको पता है आरटी ब्याज होता है, आरटी क्या होता है, ब्याज होता है, नहीं होता। तो 4 दूनी 8 रुपए का तो ब्याज यहाँ हो गया 8%, और यहाँ कितना हो गया, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2%। आई बात समझ में, ये ब्याज हो गया। अर्थात कितने का लाभ कमा रहा है, 16, 9 बटे घटा देंगे ना, 9/2% का लाभ कमा रहा है। किस पे, 5000 पे। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं मूलधन का 9/2%। तो 2 0 से 2 0, 2 से काट देंगे 25, 25 पर नंबर 225 रुपये। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब यही है कि आपको कितनी जल्दी करना है, आप पे बेसिक आना जरूरी है। तो दर ज्यादा करी, बस आप ये देखो कितनी दर ज्यादा करी है, वो आपने इसमें इससे गुना करके आर्ट निकाल लिया, ये ब्याज निकाल लिया, दोनों का अंतर ही तो उसका लाभ होगा ना। और वो लाभ हो गया 9/2%। किसका, मूलधन का। देखिए जब आप ये चीजें वहां काम करने की जहां इसका मूलधन अलग है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको बेसिक आना जरूरी है। आई बात समझ में, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस अपने बेसिक पे रखना है, दूसरी चीजें भी आप सीखते रहना ताकि हम आगे उन सवालों में अप्लाई कर सके। ठीक है, सवाल करते हैं। अगला सवाल में कहा कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 साल के लिए, कितने रुपए, 400 रुपया कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। ओके, 550 रुपये 4 साल के लिए, 550 रुपये 4 साल के लिए, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए दिए। उसे कुल ब्याज, टोटल ब्याज इन तीनों से मिलाकर जो कुल ब्याज मिला वो कितने का मिला, 1020 का। वो कह रहा है दर बतानी। अब देखो दर नहीं है आपके पास, तो दर आर होगी तीनों में। तो आप क्या करेंगे, इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो आप देखेंगे जो भाग वाला 100 है कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गई। और जब इसकी गुना करेंगे, 4 इसकी गुना देखो, 4 0 0, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 2200 आ गया, नीचे 2 0 से 2 0, तो 22 प्लस 12 6 72, क्योंकि 2 0 से वो 2 0 कट गई, और R बराबर 1020। जब इसको ऐड करेंगे 30, तो हो जाएगा 102, R बराबर 1020, कट जाएगा R बराबर 10%। तो देखिए फॉर्मूला वही है, बस आपके करने की स्पीड बढ़ जाएगी। आप फॉर्मूले ना लिखकर आप यही डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको स्पीड पता चल गई ना कि भाग को काटना है। तो ध्यान से समझना है, कोई भी शॉर्ट के पीछे आप मत भागेगा, शॉर्ट आप खुद बना लेंगे। ठीक है, करिए अगला सवाल। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 40% को 15% की दर पर, कोई धनराशि थी उसका 40%। तो एक काम कर लेते हैं, माना हमारे पास 100 रुपये थी, तो जब भी कहे कितने परसेंट इतने परसेंट, तो हम 100 से आराम से कर लेते हैं सवाल को। तो एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40%, टोटल धनराशि का 40%, 100 का 40% मतलब 40 रुपये, मूलधनी होगा वो 15% की दर पर। कितने परसेंट की दर पर, 15% की दर पर। शेष के 50%, शेष मतलब भाई शेष कितना रह गया दोस्त, भाई आपने 100 में से 40 दे दिया तो शेष रह गया 60, और इसका 50%, 60 का 50% मतलब 30, इसका 50% इसने दिया 18% की दर पर। एक तो 10% पे दिया, ये वाला तो 10% पे दिया, और जो बच रहा है वो दिया है 18% पे। तो दोबारा सवाल मैं आपको बता देता हूं। उसने कहा कुल धनराशि का इतना परसेंट, तो धनराशि 100 मान ली, धनराशि का 40% मतलब 40 रुपये 15% की दर पर, शेष का 50%, तो 60 का 50% 30 रुपये 10% की दर पर, शेष जितनी राशि बची वो 18% की दर पर दी। तो यदि हम कुल राशि पर ब्याज की गणना करें तो दर बतानी है। तो पहले आप क्या करें, वार्षिक 1 साल का ब्याज निकालें। तो मूलधन, तो यहाँ ब्याज कितना होगा, 15 चौका 60, 600 हो गया बटे 100, अर्थात ये तो 6 ब्याज हो गया, 6 रुपये का ब्याज। ये कितना होगा, 300 यानी कि 3 रुपये का, वही फॉर्मूला।
और 18×3 ये 5.4 रुपये का, अर्थात 6 और 3 9 और 5 14.4 रुपये का टोटल ब्याज आ गया। और अगर इसको इस धनराशि पे पता करेंगे तो कितने ही परसेंट हो जाएगा, इसलिए जो वार्षिक दर हो जाएगी वो 14.4% ही हो जाएगी। मतलब क्या है, ये कैसे दर आई, वो कह रहा था यदि आपका ब्याज तो यही रहे लेकिन इस ब्याज को आप अपनी धनराशि पे गणना करके दिखाओ हमें, तो एक ही साल में कितने परसेंट की दर होगी। अब जो ये ब्याज आता है इसने कहा टोटल पे गणना करके बताओ, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 100 से 100 कट गया तो दर कितनी आ गई 14.4%। तो ये चीजें नहीं करते हम, इस डायरेक्ट हम 100 पे निकाल रहे हैं, तो जो भी ब्याज आएगा वो डायरेक्ट आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको ध्यान से करना है। सवाल में कहा कितने वर्षों में, मतलब समय का मान पता करना है, कितने वर्षों में 12% की दर कितनी 12% की दर से 3000 रुपये, मूलधन कितना 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 होगा। इसका ब्याज कितना होगा भाई 1080 होगा, यानी कि इस राशि पर इस दर से कितने समय का ब्याज। अब ब्याज दे रखा है तो ब्याज का फॉर्मूला ना जानते, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर 1080, 2 0 से 2 0, ठीक है, 12 निम्मा 108 और 30 3 90, टी का मान कितने वर्ष हो गया 3 वर्ष, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग इतने परसेंट पर 2/3 भाग, तो आप एक साइड लिख लिया करो 1/4 और 2/3, तो आप जब भी पूरे सवाल में लिख लिया करो, फिर आपको क्या किया करो 4 3 12, अर्थात आपको 12 का गुणज लिखना है। तो आप मूलधन मानेंगे 1200 मान लो, 120 मान लो, क्यों लिखता हूं मैं 1200, क्यों 2 0, क्योंकि जो बटे में 100 आएगा ना मेरे दोस्त, वो 2 0 से 2 0 कट के पॉइंटों में नहीं आएगा, इस वजह से हम मानते हैं। तो क्या करना है, अगर कभी प्रतिशत वाली राशि कहते हो 100 मूलधन मानना है, और यदि किसी सवाल में इतना तिहाई इतना भाग, तो आप उन्हें पहले लिख के जो हर होता है हर की गुना कर दिया करना, उनका एलसीएम 4 3 12, तो मैंने 1200 राशि मान ली। समझ में आई बात? 120 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, 1/4 भाग 3% की दर पर, 1/4 भाग, तो 1200 का 1/4 मतलब 300 रुपये, कितनी 3% की दर पर, 2/3 भाग 2/3 निकालिए इसका, तो 3 चौक 12 800 रुपये 5% की दर पर, और शेष भाग, शेष कितना रह गया 8 और 3 1100, यानी कि शेष कितना रह गया 100 रुपये 11% की दर पर देता है मेरे दोस्त। उसने कहा समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत। आपको पूछ रहा है कि दर बता, समग्र पर पूछ रहा है कितने परसेंट का आपको ब्याज मिला, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसका ब्याज निकालेंगे, कितना मूलधन गुना वार्षिक है तो एक ही साल का निकाल लेना, 9 रुपये का तो ये आ गया, 8 पंजे 40, 2 0 कटे 40 रुपये ये आ गया, और 11 कम 11 रुपये ये आ गया, तो 11 और 9 20, यानी कि हमारे पास ब्याज आ गया 60 रुपये का। ओके, अब इसने कहा था समग्र पूंजी पर मिलने वाला परसेंट, अब हमें दर चाहिए पूरी राशि पर। तो अभी तो मैंने करके बताया था, अगर आप रटते तो फिर ये सवाल नहीं कर पाते। मैंने बता दिया है कि 1200 रुपये पर ही कितना ब्याज है, 60 रुपये का ब्याज है, तो एक साल के लिए कितना दर, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, अर्थात कितने प्रतिशत की दर आ गई 5% की। पिछले सवाल में भी ऐसे ही था। तो इस सवाल पे लगा दीजिए डीजे, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। करते हैं, ध्यान से समझना है। 1500 रुपये की धनराशि का एक भाग, कितने रुपए की धनराशि का 1500 रुपये की धनराशि का एक भाग, तो कितने 10% की दर पर, और शेष भाग 7% की दर पर दिया जाता है। देखो, कुछ भाग 10% की दर पर, कुछ भाग 7% की दर पर दिया जाता है। 3 वर्ष में कितना समय, 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये। आपको ये ब्याज जरूर देगा,
या तो ब्याज देगा या फिर एक दर देगा। तो एलिगेशन जो तरीका है मैंने बताया था, उसमें आपको जब ये दर है, औसत वाले में भी बताया था, तो यहाँ भी आपको दर चाहिए और यहाँ समस्त दर चाहिए। तो समस्त मूलधन 1500 रुपये, समस्त ब्याज 396 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100 बराबर 396। 3 एकम 3, 3 तीनों 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो, आर बराबर 132/15, 3 से कट जाएगा 44/5%। तो क्या करना है, आपको 2-3 सवाल और कराऊंगा, तो हर बार आपको 2 दर इधर लिखनी है, आपको बीच की दर निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, आपको वो ब्याज जरूर देगा, ठीक है। और ब्याज पता चलती है, आप ये फॉर्मूला लगा के दर निकाल के और यहाँ लिख देना 44/5। इसमें से ये घटा देना, बड़े में से छोटा ही घटता है, अर्थात 44/5 में से 7 घटा दो तो ये आ जाएगा, और 44/5 में से 10 घटा दो। अंतर होता है हमेशा, बड़े में से छोटा ही घटता है, मतलब अंतर। 5 7 35, तो कितना हो जाएगा 9/5, 5 10 5 ढाई 50, अंतर लेना है, माइनस नहीं लेना, भले ही माइनस आ जाए। तो ये आ जाएगा 6/5, 5 से 5 कट गया, 3 से काट देंगे, अर्थात 3:2 का रेशो। किस रुपये को, 1500। टोटल मिला के कितना हो गया 5, 5 बराबर 1500, 1 बराबर 300। वो पूछ रहा है 10% की दर पर दी गई, 10% की दर पर, तो इधर वाली है तो इधर की है 3, तो 3 बराबर 900। यही प्रक्रिया आप हर सवाल में करेंगे, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, डीजे लिख देना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल और कराता हूं। अगला सवाल, एक आदमी ने 60,000 रुपये, कितने 60,000 रुपये, कुछ तो 5% की दर पर और शेष 4% की दर पर दिए। ओके, साधारण ब्याज पर उधार दिया, यदि कुल वार्षिक ब्याज, देखो फिर दे दिया वार्षिक ब्याज, कितने ब्याज दिया है मेरे दोस्त, 2560 रुपये का ब्याज दिया है, और 4% की दर पर राशि पूछ रहा है, 4% की दर पर क्या राशि। तो जब ये दर है तो यहाँ दर चाहिए। अब दर चाहिए तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। वार्षिक कहा है तो 1 साल बटे 100 बराबर 2560, 2 जीरो से 2 जीरो, आर बराबर 2560, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, बटे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से ही, या 2 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 30, तो ये आ गया 128/30। जब इसको इसमें से घटाएंगे, 30 का 120, 8/30 आ जाएगा, और 150, और ये आ जाएगा 22/30, ठीक है। घटा देंगे इसको, 150 में से घट जाएगा ना ये, तो रह जाएगा 22, 30 से 30, 2 से काट देंगे, 4:11, तो 11 और 4 15 बराबर किसके 60,000, 1 बराबर 4000, किसका पूछा है 4% वाला, दूसरे नंबर का 11 बराबर 44,000। तो आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो हर बार यही प्रक्रिया है, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि 2 दर, बीच की दर निकाल के कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल जो स्क्रीन पर होगा वो आपको खुद करके देखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन सवालों को करिएगा, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है मेरे भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।